हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ टाइमर्स। टाइमर के जो डिफरेंट मोड्स होते हैं वो कैसे सेट होते हैं या कैसे मोड्स वर्क करते हैं। तो कल हमने टीमोड रजिस्टर को पढ़ा था, जो कि 8 बिट रजिस्टर था। ये 4 बिट्स यूज होते थे टाइमर 0 के लिए और अपर 4 बिट्स यूज होते थे टाइमर 1 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो टाइमर मोड सिलेक्ट था वो वर्क करता था। गेट और काउंटर टाइमर हम कल डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, हम टाइमर मोड्स कैसे सिलेक्ट होते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ 4 टाइप्स ऑफ मोड्स हैं। M1 मोड। जब दोनों की वैल्यू 0 होगी तो जो है आपका मोड 0, मोड 0 होगा और ये 13 बिट टाइमर मोड है। जब M1 भी 0 है और M0 भी 0 है तो ये मोड नंबर 0 है और आपका 13 बिट टाइमर मोड है। M1 आपका 0 है, M0 आपका 1 है, मोड 1 हो गया। ये आपका 16 बिट टाइमर मोड है। यहाँ पर M1 की वैल्यू 1 है, M0 की वैल्यू 0। टाइमर मोड 2, ये आपका 8 बिट ऑटो रीलोड मोड है। अब यहाँ पे M1 भी 1 है, M0 भी 1 है, मोड 3 हो गया। ये आपका स्प्लिट मोड है। तो यहाँ पर हम 4 मोड्स डिस्कस करने वाले हैं। जब M1 और M0 में दोनों वैल्यू 0 है तो मोड 0 होगा, जो कि आपका 13 बिट टाइमर मोड होगा। M1 0 है, M0 1 है, मोड 1 16 बिट टाइमर मोड। M1 1 है, M0 0 है, मोड 2 ये आपका 8 बिट ऑटो रिलोड मोड है। M1 1, M0 1, मोड 3 ये आपका स्प्लिट मोड है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से वर्किंग है इसकी।
सबसे पहले मोड 0 13 बिट टाइमर मोड। किसी भी टाइमर की टोटल नंबर ऑफ बिट्स 16 बिट्स होती है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 13 बिट टाइमर मोड की। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी हायर 8 बिट्स हैं, जो कि हो गई आपकी, चाहे वो TH1 अगर टाइमर 1 है या TH0 अगर टाइमर 0 है, ये पूरी एज इट इज यूज हो रही है। पर जो लोअर 8 बिट्स हैं, इनमें से क्या हो रहा है, ठीक है, तो जो ये 3 बिट्स हैं, ये लोअर 8 बिट्स में से ये यूज नहीं हो रही है। तो यही वजह है कि जो आपका 16 बिट टाइमर मोड है, उसकी बजाय क्या हो जा रहा है, वो 13 बिट टाइमर मोड हो जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अपर 3 बिट्स ऑफ TL1 और TL0 आर नॉट यूज्ड। तो कुछ इस तरीके से आपका ये 13 बिट टाइमर मोड चलेगा। अच्छा, जब भी आपका मोड 0 होता है, इन मोड 0 T0 and T1 are used as 8-bit counters. जब मोड 0 का मतलब है कि T0 और T1 जो है वो यूज हो रहे हैं कैसे, 8 बिट काउंटर्स की तरह। और जैसे ही आपका इंटरप्ट जो है वो इंटरप्ट फ्लैग TF1 सेट होता है, जैसे ही हमें वैल्यू मिलती है TF1, तो जितने भी वंस थे, टोटल नंबर ऑफ वंस काउंटर के, वो सेट हो जाएंगे, ऑल बिकम 0। सारे वंस जो है काउंटर में वो 0 सेट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से मोड 0 जो है ऑपरेशन है, 13 बिट टाइमर मोड इस तरीके से काम करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका टाइमर मोड 1। जो मोड 1 है आपका, ये है 16 बिट टाइमर मोड। आपका टाइमर भी 16 बिट का है और ये मोड भी 16 बिट का है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल द बिट्स अवेलेबल आर यूज्ड, मतलब जितनी भी बिट्स अवेलेबल थी
उनको यूज किया जा रहा है। अच्छा, इसकी वर्किंग कैसे होती है? जो आपका TL0 है, ये क्या करता है, काउंट करना शुरू कर देता है। जो TL0 है ये 0 से 1 और वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं और ये बढ़ के जाती हैं 0 से 255 तक। ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू आपकी 0 थी जब काउंट हो रहा है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई? 256 साइकिल्स कर रहा है ये। और जैसे ही ये 255 हो जाएगा, TL0 या TL या हम TLX लिख लेते हैं, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो। जैसे ही ये 255 होगा, इसके बाद ये फिर 0 हो जाएगा और अब क्या होगा, जो THX है आपका, ये 0 से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कितनी साइकिल्स लेगा? ये 0 से जाएगा मैक्सिमम 255 तक, और 255 तक जाने के बाद जैसे ही ये 0 होगा तो इसकी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसकी और इसकी मिला के जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो हो जाएंगी 65536, जो कि होता है आपका 2 की पावर 50। इतना नंबर ऑफ साइकिल्स ये चलने में। सॉरी, 2 की पावर ये 16 होता है। 65536 जो है वो 2 की पावर 16 होगा, क्योंकि 16 बिट काउंटर है तो जो है 2 की पावर 16 होगा। इतना नंबर ऑफ साइकिल्स ये चलेगा, क्योंकि एक उसमें लो 0 और हाई 1, तो टोटल कितनी वैल्यूज होती हैं? 2। तो 2 की पावर 16 बिट्स हैं, तो आपकी काउंट जो है टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स रहेंगी 65536। तो इस तरीके से आपकी रही वर्किंग मोड 1 की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोड 2। नेक्स्ट है आपका मोड 2, जो कि 8 बिट ऑटो रीलोड मोड है। जो मोड 2 है उसमें 8 बिट ऑटो रीलोड मोड है। इसमें क्या होता है कि both the timers
are set as 8-bit counters। दोनों ही टाइमर क्या हो रहे हैं, 8-बिट काउंटर्स की तरह सेट हो जा रहे हैं। और TL1 and TL0 are set with auto reload। TL1 और TL0 जो है वो ऑटोमेटिक रीलोड के साथ सेट रहते हैं। अच्छा, होता क्या है, जैसे ही ये ओवरफ्लो होता है TL1 या TL0, तो इनकी जो वैल्यू है TL1 की वो TH1 या फिर TH0 में सेट हो जाती है, और ये जो है जो TL1 है या फिर TL0 है ये रीसेट हो जाता है। TL0 की वैल्यू TH1 में रीलोड हो जा रही है ओवरफ्लो के टाइम में, और TL0 या TL1 आपका वो रीसेट हो जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें अगर देखा जाए तो मेन यूज किसका हो रहा है, TL1 और TL0 का। मोड 1 में हम TH1 और TH0 का यूज कर रहे थे, इसमें हम TL1 और TL0 का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मोड 3, स्प्लिट टाइमर मोड। इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम मोड 3 सेलेक्ट करते हैं, टाइमर 0 becomes 2 8-bit counters, सॉरी 2 8-bit टाइमर। मतलब एक ही टाइमर के दो अलग अलग पार्ट हो गए। जो अपर 8-बिट है वो एक अलग टाइमर हो गया, और लोअर 8-बिट एक अलग टाइमर हो गया। तो इसमें क्या होता है, टाइमर 0 विल बिकम TL0 एंड टाइमर 1 विल बिकम TL1। ओ सॉरी, TL1 नहीं, TH0। मतलब जो लोअर 8 बिट्स हैं वो आपका टाइमर 0 हो जाएंगी, और जो अपर 8 बिट्स हैं वो टाइमर 1 हो जाएंगी। और दोनों ही कहाँ से काउंट करेंगी, 0 से 255 साइकिल्स तक काउंट करेंगी, क्योंकि एक टाइमर आपका 0 से 255 256 टोटल साइकिल्स काउंट करता है। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट है कि जो रियल टाइमर 1 है, जो कि आपका 16-बिट टाइमर है, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया है यहाँ पे। तो इट कैन बी यूज इन मोड 0 1 और 2। जो रियल टाइमर 1 है वो किसी भी मोड में यूज किया जा सकता है। यानी कि अगर मोड 3 में आप टाइमर 0 को यूज कर रहे हैं तो वो दो अलग अलग टाइमर्स की तरह काम कर रहा है, और जो टाइमर 1 है उसको आप
किसी और मोड में सेट कर सकते हो, जैसे कि मोड 0 हो गया, मोड 1 हो गया या मोड 2 हो गया। और जो टाइमर 1 है ये इंक्रीमेंटल साइकिल्स में वर्क करेगा, मतलब 0 से बढ़ के अगर टाइमर मोड 1 में है तो 6553 सेकंड तक जाएगा, और अगर टाइम 0 में या 2 में है तो उसके हिसाब से वर्किंग कर रहा होगा। तो इस तरीके से ये है आपका मोड 3 स्प्लिट टाइमर मोड, जिसमें आपका टाइमर 0 को दो अलग अलग टाइमर में डिवाइड करके दो सेपरेट टाइमर्स की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके बाद इनिशियलाइजिंग ऑफ अ टाइमर। टाइमर को कैसे इनिशियलाइज किया जा रहा है, तो टाइमर्स को हम जो है सेट करते हैं टी मोड से, टाइमर मोड से, उसी से इनिशियलाइज किया जाता है। लोअर 4 बिट्स टाइमर 0 के लिए, अपर 4 बिट्स टाइमर 1 के लिए। अच्छा, अगर हमें एक्सटर्नल पिंस का यूज नहीं करना है, मतलब जो एक्सटर्नल आपकी पिंस का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो T0 के हैं, की मोड में जो T0 का गेट है और काउंटर टाइमर सेलेक्ट है, इसको हम क्या कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं दोनों को 0। ऐसे केस में एक्सटर्नल पिंस का यूज नहीं होता है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कैसे जो है मोड सेलेक्ट का इंस्ट्रक्शन किस तरीके से वर्किंग करती है, एक बार वो भी देख लेते हैं। जो मोड सेलेक्ट हो रहा है आपका मूव टी मोड सेलेक्ट के लिए #00H, तो ये जो 00 है यानी M1 भी 0 है, M0 भी 0 है, तो ये आपका सिलेक्ट कर रहा है मोड 0। यहीं अगर चेंज हो जाए #01H हो जाए तो ये मोड 1 सिलेक्ट कर रहा है। यहीं पे अगर #10H हो जाए तो ये मोड 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, और अगर #11H हो जाए तो ये मोड 3 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। टाइमर मोड आप सिलेक्ट कर रहे हो, 00 दे रहे हो तो मोड 1 पिक करेगा, 01 दोगे तो 00 दोगे तो मोड 0 पिक करेगा, 01 दोगे तो मोड 1 पिक करेगा, 10 दोगे तो मोड 2 पिक कर लेगा, और 11 दे देंगे तो मोड 3 ले लेगा।
अच्छा, अगर टाइमर को आप सीधे सीधे रन कराना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं सेट बी कॉमा TR0। तो ये इंस्ट्रक्शन वर्क करता है आपका, सॉरी, सेट बी स्पेस TR0। ये इंस्ट्रक्शन सेट कर देता है कि टाइमर की मशीन साइकिल से स्टार्ट हो जाए, और टाइमर क्या करेगा, इंक्रीमेंटल मशीन साइकिल में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीडिंग अ टाइमर। किसी टाइमर को कैसे रीड किया जा रहा है, तो रीडिंग अ टाइमर, या तो आप रीडिंग को उसकी एक्चुअल वैल्यू पे रीड कर सकते हैं, अच्छा जब एक्चुअल वैल्यू पे जो है रीड कर रहे हैं तो इट कुड बी 16 बिट नंबर। उसे भगा दो। तो जो करंट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उस पे आप रीड कर सकते हो उसे। जो एक्चुअल वैल्यू अभी चल रही है उसे आप रीड कर सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन है, या फिर एक और ऑप्शन है आपका कि आप क्या कर सकते हो, चेक व्हेन द टाइमर इज ओवरफ्लो। टाइमर ओवरफ्लो कब किया था वो टाइम आप चेक कर सकते हो। तो या तो एक्चुअल वैल्यू जो कुछ भी हो सकती है, ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपकी टोटल 16 बिट्स है, इनमें कुछ वैल्यू चल रही होगी, मान लीजिए 0 0 1 0, कुछ ये वैल्यू एक हम ऐसे ही मान लेते हैं ये वैल्यू चल रही है, तो आप इस वैल्यू को रीड कर लेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइमर है। या फिर जब ये सारी वैल्यूज 1 हो गई, वो कब हुआ, तो वो एक रिकॉर्ड रहता है, तो आप वो रीड कर लेंगे कि टाइमर ओवरफ्लो, सारी की सारी वैल्यूज 1 कब हुई वो आप चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप टाइमर को रीड कर सकते हैं। पुलिस हर गली में अच्छा, अब है कि टाइमर ओवरफ्लो कब हुआ है, तो लास्ट है आपका डिटेक्टिंग टाइमर ओवरफ्लो। टाइमर ओवरफ्लो कब हुआ है, तो जो टाइमर ओवरफ्लो चेक किया जाता है वो आपके टीकॉन रजिस्टर का फ्लैग चेक करते हैं, TFX की। जो टीकॉन रजिस्टर है आपका, जो टाइमर कॉन्फ़िगरेशन करता है, तो उस रजिस्टर का जो फ्लैग है वो क्या है, अगर TF0 इज सेट, मतलब अगर TF0 की वैल्यू 1 है तो क्या हुआ है, टाइमर 0 इज ओवरफ्लोड। ठीक है, अगर TF1 इज सेट,
मतलब TF1 की वैल्यू 1 है तो टाइमर 1 इज ओवर फ्लो। तो ये जो टीकॉन का फ्लैग है वो जब सेट होगा, अगर TF0 सेट है तो टाइमर 0 ओवरफ्लो हो चुका है, अगर TF1 सेट है तो टाइमर 1 ओवरफ्लो हो चुका है। और जैसे ही ओवरफ्लो होता है उसके बाद वैल्यूज क्लियर हो जाती हैं, वो रीस्टार्ट होके सारे के सारी वैल्यूज 0 पे पहुंच जाती हैं, उसके बाद फिर से वो साइकिल रीस्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि जो है टाइमर ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं। अगर TF0 क्लियर है यानी कि वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आपका टाइमर अभी जो है ओवरफ्लो नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर TF1 क्लियर है यानी कि वैल्यू 0 है तो टाइमर 1 ओवरफ्लो नहीं हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका ये जो है टाइमर एंड काउंटर के ऑपरेशंस टॉपिक एंड होता है।